सिरनाई जय हो राजा राम। चले इष्ट देवन सिरनाई ऐसी सीताराम। चले इष्ट देवन सिरनाई जय जय सीताराम। चले इष्ट देवन इष्ट देवन सिरनाई जय जय सीताराम। पहला राजा खड़ा हुआ, बोला धनुष तोड़ने हम जा रहे। दूसरा बोलो चुपचाप बैठ, तू क्यों जाएगा? सबसे पहले हम खड़े हुए, वो बोला हमारे कमर गाई निगाह डालो, बैठे ही बैठे फेंटा कस लो। तीसरा खड़ा हुआ, न तुम लड़ो न तुम मंच के पीछे पंचायत करो, तब तक हम अबे आए। देखना जरा, राजा जनक ने देखा 10,000 राजाओं को तो आदेश दिया लाइन लगाओ। अब 10,000 राजाओं की लाइन लगी और उस लाइन को देख के जनकपुरी की, चनकुरा की, जैतपुरा की माताएं बहनें हंसे। काहे? उनमें जो बियाव करबे के योग्य हते, उम्र के हते, वो लाइन में लगे, और जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, 70 साल के बूढ़ा वो लगे। जबकि बीरबल विरोध में लिखा है कि शादी और विवाह करने की एक उम्र होती है। जरा ध्यान से सुनना, एक संत ने लिखा, गौर से सुनना। ब्याहु को चाह उठे मन माए, तो 15, 20, 25 लो कीजे। 30 भये तब खीस भये, 40, 50 मां नाम ना लीजे। काम को बेगी उठे मन माए, कर ज्ञान हृदय मन माय रही जय। और 60 बरिस मची ललचाए, तो काली के जूता कपार मा दीजे। जैसे तैसे पहला राजा चला तो देवता सुमिरे, ए डॉक्टर हनुमान बाबा, अगर हम पे धनुष टूट जाए, 5.5 किलो बेसन के लड्डू चढ़ाएं, लेकिन काहे ये बताओ देवता काहे मनौती स्वीकार करें? जब वो जानते हैं विश्वामित्र जी के साथ बैठे ये तोड़ेंगे, हम फोकट की मनौती। लेकिन जो देवता होते हैं वो बुद्धि का परिवर्तन करते हैं। माता जी सच बताऊं, सत्संग में बैठने की आदत डालो, ना हो भागवत तो मोहल्ले में सप्ताह में कोई ऐसा दिन रख लो जहां सभी माताएं बैठ करके रामायण का पाठ करें। अर्थ उसका बता मैं, है ना? क्यों? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान की कथा में, सत्संग में निगेटिव थिंकिंग सोच निकल जाती है और सकारात्मक विचार हमारे जीवन में आते हैं। यही भगवान की कृपा से फायदा है। बताओ, गलत तो नहीं कह रहे? इसलिए सत्संग में रहने का प्रयास करो, भगवान की कथा में रहने का प्रयास करो। भागवत जी की कथा के बाद जब श्रद्धेय व्यास जी कहते हैं श्री हरे नमः, तो इसका मतलब जानती हैं? प्रार्थना करो प्रभु शरीर में बुढ़ापा आ जाए, ये तो धर्म है जीवन का। मरना, सुख दुख का एहसास होना, ये तो संसार का नियम। लेकिन हमारी बुद्धि में बुढ़ापा ना आने पाए, इसलिए भगवान की चरण शरण मांगी जाती है। मैं निवेदन करूं आपसे, जब उस राजा ने जाकर के देखा हम बेकार में धनुष की मनौती मान रहे, तामा की शिव धनु धरही। धनुष तो भोले बाबा रखे बैठे, तो बुद्धि बदल गई। पहले कहता था हम पे धनुष तोड़ाओ, अब बोला शंकर जी प्रणाम। भगवान बोले खुशी रहो के वरदान दो के मांग ले के एक वरदान दो। हम पे धनुष टूटे चाहे कतई न टूटे, क्या फिर पीछे वाले राजा थे बिल्कुल न टूटे। शंकर जी बोले चले आओ। वो राजा जाए धनुष तोड़ने, और धनुष ऐसा बिजली कैसा करंट, 1.5 हाथ दूर से राजा को खींच ले। जनक जी ने देखा मेरी 1 वर्ष की प्रतिज्ञा,
और 1 वर्ष की प्रतिज्ञा में अंतिम दिन, और उस अंतिम दिन में भी आधा दिन चला गया, तब एकदम मंच पे खड़े हुए और कहा, राजाओं, ये मेरा प्रतिज्ञा पत्र पढ़ के नहीं आए, इसमें लिखा है जो वीर हो सोई आमे। हमने बुलाए वीर, मरे आए फर्रुखाबाद जिला के ता लगाओगे। राधे श्याम रामायण पढ़िए कि हे दीप दीप के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली हो। हे दीप दीप के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली है। दीप दीप के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली हो। अब मैंने तो ये समझ लिया, पृथ्वी वीरों से खाली है। अब मैंने तो ये समझ लिया, पृथ्वी वीरों से खाली है। अब मैंने तो ये जान लिया, पृथ्वी वीरों से खाली है। अब मैंने तो ये जान लिया, पृथ्वी वीरों से खाली है। इतना कुछ कहा, लेकिन फिर भी राजा जनक जी की बातों का असर किसी राजा के सर पर जू नहीं रहेंगी। तब जनक जी ने सोचा आप क्या करें, तब मन में विचार किया, ये जितने राजा बैठे सब मेरी बेटी सीता को घूर घूर के देख रहे थे। लाओ सीता जी को बुलाया, गोद में उठाया, हथेलियों का चुंबन किया और विलाप किया। रोना गाना हमें ज्यादा आता नहीं, पर हमारे छोटे भैया तो लक्ष्मण अभिनेता हैं, बहुत बड़े हैं।